हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री का आरएस का ओल्ड पेपर। ये 1993 में हुआ था और ये अब बुक्स कहीं मार्केट में मिलती नहीं है। 1993 से लेकर के 2012 तक जो भी पेपर हुए थे वो मेरे पास हैं। आर्ट्स के लगभग सारे विषय के हैं और आज हिस्ट्री का 1993 का करेंगे। बाकी भी मैंने बहुत सारे 2 4 5 करवाए हैं, पॉलिटिकल के करवाए हैं, आरएस जियोग्राफी के करवाए हैं। तो आज हम हिस्ट्री का देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाली बुक्स मेरे पास नहीं थी आरएस ओल्ड पेपर की, बाकी सभी पढ़ी हैं। राजनीति विज्ञान हो गई, अर्थशास्त्र हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सोशल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बाकी सब है, समाजशास्त्र हो गई, लोक प्रशासन हो गई। लेकिन हिस्ट्री की बुक्स नहीं है। मैंने ये कहीं नेट से लिया है और वहाँ पर लगभग सारे पेपर हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे सवाल का हल करवाऊँगा। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में रेल प्रारंभ करने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? नाना साहब पेशवा को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? कुंवर सिंह के पास। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो ये कर्षक आंदोलन से। 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था दक्षिण में, तो ये कर्षक आंदोलन से संबंधित था। मुंडा आदिवासी विद्रोह 1899 और 900 का 1899 में हुआ था। उसका नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आनंद मठ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय मजदूर संगठन 1920 में हुआ था। बंगाल का तेभागा आंदोलन था गरीब कृषक वर्ग का। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ में पहल हुई थी? तो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के बिजोलिया जो भीलवाड़ा में आता है। कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था, उदासीनता का रुख था, मजदूरों के प्रति उदासीन थे। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। होम रूल जो गृह शासन कहलाते हैं का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, लाहौर 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? चोरा चोरी घटनाक्रम के कारण। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया? तो मुंबई में। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन आरंभ किया चंपानेर में। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक है। मुगल काल में भारत और फारस के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कंधार था। किसने अकबर के समय की राजस्व व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया? टोडरमल ने। युद्ध जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार विवाद को निश्चित किया, जाजू का युद्ध था वो। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। अकबर ने सैनिक संगठन में जो व्यवस्था स्थापित की वह मनसबदारी व्यवस्था थी। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह था। प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अकबर की सबसे प्रमुख स्थापत्य कला की उपलब्धि थी फतेहपुर सीकरी। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब पुर्तगाली के विरोधी थे। पुर्तगाली के क्या थे? विरोधी थे अरब व्यापारी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? डी अल्मेडा।
मुगल सम्राट का नाम जिससे भारत में टॉमस रो मिले, तो उस मुगल सम्राट का नाम है जहांगीर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार करना। शिवाजी का अष्टप्रधान क्या कहलाता था? मंत्री परिषद। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? तो बीजापुर के विरुद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में निजाम की क्या भूमिका थी? मैसूर को सहयोग करना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलोर की। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का क्या बहाना था? नादिर शाह के प्रतिनिधियों के साथ निर्दयी व्यवहार। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। पंजाब पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित हुआ 1849 में। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? वी.डी. सावरकर ने। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ? इलाहाबाद की संधि। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब चुना गया? मीर जाफर को। ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? अनु औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना, मतलब अनु औद्योगिकरण की ओर जाना। निकासी की प्रक्रिया, मतलब दादा भाई नौरोजी ने जो धन निकासी की दी थी जो संकल्पना, तो वो कब से शुरू हुई थी? वो प्लासी के युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी। किस चोल नरेश ने तंजौर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? विजयालय ने। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की। ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करना। गुप्त काल की कृषक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था, क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अहमद शाह अब्दाली का सातवां आक्रमण किस भारतीय शक्ति के विरुद्ध था? तो सिखों के विरुद्ध था। उसर क्या है? उसर था मुसलमानों से किया जाने वाला भूमि कर। सुल्तान जिसने शांतिपूर्वक गद्दी प्राप्त की? फिरोज तुगलक ने। गुलाम वंश के शासकों में से किसने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में सेना की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? अरीजे मुमालिक। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक कौन था? ख्वाजा जहां था। बहमनी राज्य साम्राज्य के पतन से दक्षिण में कितने राज्य उदय हुए? 5 राज्य। मेवाड़ के महाराणा सांगा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। बिना साम्राज्य स्थापित किए वह शासकों के परिसंघ का नेतृत्व करने में सफल हुआ। मुगल काल में भारत और फारस के बीच युद्ध का कारण क्या था? कंधार। मोहनजोदड़ो आवासीय गृह बने हुए थे ईंटों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है? मोहरे मिली वहां से, मोहरे पे। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेणियों क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती। कार्यों का विभाजन। वेदांग की कुल संख्या कितनी? 6। सामवेद ग्रंथ है मंत्रों का। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। प्रथम बौद्ध संगीत आहुत हुई थी राजगृह में। सूरदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो विश्वामित्र के। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। अशोक की नीति और उसके व्यक्तित्व की उचित जानकारी हेतु हम निर्भर हैं शिला एवं स्तंभ लेखों पर। मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका नाम की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो कांस्य काल की। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता है रेशमी कपड़े। स्मृतियों में कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृत माना है? 4 प्रकार के। ऋग्वेद काल की सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई क्या थी? परिवार थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में। चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ राजेंद्र द्वितीय था। तो ये 86 सवाल मिले जबकि 100 सवाल पूछे गए थे, लेकिन मैंने नेट के द्वारा ये सारे लेकर आया हूँ सवाल आपके लिए। तो थैंक यू मित्रों। नेक्स्ट आएगा, टोटल 10 पेपर हैं RS
प्री के अंदर सब्जेक्ट वाइज हुआ था, हिस्ट्री का 10 पेपर है। बाकी सभी बुक्स मेरे पास पड़ी है आर्ट्स कैटेगरी की, सिर्फ हिस्ट्री की नहीं थी। हिस्ट्री को आपको इसी प्रकार से वीडियो देखने को मिलेगी, लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स लिखे हुए। तो फर्स्ट जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, इसलिए थोड़े राइटिंग थोड़ी मैनेज करना आप। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।